8. सुबह सुबह अच्छे भले मूड की मौमी दीदी हो गई थी। सुहानी को एक धमकी भरा नोट मिला था। मुझे ऐसा डाउट था कि ये नोट सुहानी के लिए नहीं, श्रेया के लिए लिखा गया था। मैंने सुहानी को होल्ड पर रखा और उसको कॉल किया। कॉल बजती रही। राजकुमारी जी अभी तक उठी नहीं थी। मैंने सुहानी की कॉल रिट्राइव की। वो अभी सो रही है, जब उठेगी तो उससे बात करूंगा और तभी तुझे लाइन पर ले लूंगा। अभी तो टेंशन मत ले। व्हाट? टेंशन ना लूं तो क्या लूं? गर्म पानी ले, पी, वॉशरूम जा, फिर टूथब्रश ले, उस पे पेस्ट ले। शट अप यार, मुझे घबराहट हो रही है और तुझे ये चीप जोक सूझ रहे हैं। छी यार। सॉरी, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। बेटर। या एक काम कर, तू रेडी होकर नीचे आ, पार्क में मिल, फिर साथ में कॉल करते हैं। ग्रुप कॉल में ठीक से बात नहीं होगी। मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे घर में ही सेफ नहीं लग रहा और घर के बाहर क्या करूंगी मैं? नहीं, तू उसको कॉल कर, बाहर कर, तब तक कर जब तक वो उठा ना ले, और फिर पूछ उस रईस की घोड़ी से कि ऐसा क्या किया उसने कि मुझे धमकी आ रही है। एक लड़की से आप एक लिमिट के बाहर आर्गुमेंट कर ही नहीं सकते। मैंने तुरंत श्रेया को कॉल मिलानी स्टार्ट कर दी। वो भी ढीठ थी, उसने फोन पिक नहीं किया, हालांकि ये जस्टिफाइड था। देखो अभी फोन नहीं उठा रही है, कल मॉर्निंग से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। पता नहीं बेचारी रात को कितने बजे सोई होगी। अब उसको तंग करना ठीक नहीं, और तू टेंशन मत ले। What's wrong with you, Parthiv? Why are you treating her like a princess or queen? इतना सॉफ्ट क्यों हो रहा है तू उसके लिए? शट अप यार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉफ्ट नहीं हो रहा हूँ, बस थोड़ा इंसान बन रहा हूँ। एंड सेकंड, वो है प्रिंसेस, इसमें कोई डाउट नहीं है। शी इज। कमीने, वो प्रिंसेस है तो मैं क्या हूँ? तेरी वेट, कॉल आ रहा है उसका, होल्ड कर। मैंने जल्दी से सुहानी को होल्ड पर डाला और गहरी सांस ली। फिर श्रेया की कॉल रिसीव की, पर कॉन्फ्रेंस बटन ऑन नहीं किया। क्या मोटू? ऑल गुड? हाय, कितने प्यार से इसने मुझे मोटू बोला था, पर यह टाइम प्यार मोहब्बत का नहीं, क्राइम थ्रिलर का था। मैंने श्रेया को सब कुछ बता दिया और अभी सुहानी लाइन पर ही है, होल्ड किया हुआ है उसे। अरे तो कौन कॉल करना, वो परेशान हो रही होगी। मैंने ऑर्डर तुरंत पूरा किया। कॉल कॉन्फ्रेंस में आते ही सुहानी चिल्लाई, इतनी देर से होल्ड पर क्यों रखा था मुझे? हाय सुहानी, आई आस्क्ड द सेम। एनीवेज, व्हाट एनीवेज? होल्ड ऑन यार, हम आपस में बाद में लड़ लेंगे, पहले सिचुएशन तो समझने दे। श्रेयू, तूने ऐसा क्या किया कि इसको धमकी आने लगी? ओह नो, ओह शिट, क्या हुआ? बोलो ना। एक्चुअली ना, कल रात मैंने घर आते ही उस छोटे लड़के और उस पार्किंग वाले के अगेंस्ट पापा से कंप्लेन की। मुझे फीवर भी था ना, सो आई वाज क्राइंग व्हाइल टॉकिंग एंड पापा तुरंत ट्रिगर हो गए। उन्हें लगा कि उनकी वजह से मैं रो रही हूँ। क्या सो क्या? फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने अपने फ्रेंड को फोन किया। वो अंकल यहाँ साउथ एक्स में एमएलए हैं। उन्होंने किसी एसएचओ राजवीर को कॉल किया एंड कल नाइट में ही पुलिस ने गफ्फार मार्केट की 7 इलीगल शॉप्स सील कर दी। एंड दैट छोटू, ही वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर। हैं? ये क्या होता है? ये बच्चों की जेल होती है, अंडर 18 ईयर्स। यार ये तो सीरियस मैटर हो गया। मैं यही सोच के हैरान था कि हम 4 दोस्तों के 4 फादर्स थे और पुलिस को लेकर सबकी अप्रोच कितनी डिफरेंट थी। सुहानी के पापा भंवर सिंह बड़ी बकचोदी तो कर लेते थे, लेकिन पुलिस के सामने ही नहीं आना चाहते थे कि उनकी फैमिली का नाम खराब ना हो। वहीं अथर्व के पापा पुलिस वालों के साथ हाथ जोड़कर उनको रिश्वत देकर काम निकालने की कोशिश करते थे, और मेरे बापू ने तो पुलिस वाले को ही पकड़ के पीट दिया था। कमाल की हरकत थी वो। लेकिन श्रेया के फादर, वाह, पावर का सही इस्तेमाल करना तो इसे कहते हैं। उन्होंने अपने सोर्सेज की हेल्प से रातों रात इलीगल दुकानें ही बंद करवा दी थी। वाह। आई थिंक उसमें जो पार्किंग वाला था वो तो कबाड़ी वाला था ना, पार्थू? गंगाधर ही शक्तिमान था, वो पकड़ा नहीं गया होगा। यस। और उसी ने ये समझ लिया होगा कि तू हॉन्टेड हाउस की पड़ोसन है। मे बी। सुहानी, एक बार मुझे वो नोट दिखाओ, मैं पापा से बोल के एसएचओ के पास भेज दूंगी। मैंने तुझे ऑलरेडी व्हाट्सअप कर दिया था, बट कोई फायदा नहीं। उसमें इजिप्ट की साइन लैंग्वेज लिखी है, बीटीसी ने। ओके, इसमें लास्ट में स्टार्ट लिखा है, ये तो समझ आ गया। बाकी क्या है? मैंने उसे डिकोडेड वर्जन टेक्स्ट कर दिया। पहले वर्ड पढ़कर श्रेया ने अजीब सी आवाज निकाली। व्हाट? रईस की जो व्हाटएवर का क्या मतलब है?
इट मीन्स रिच पिच। अब तू यहाँ आ, सुहानी बहुत टेंशन में है, मिलकर कोई सोल्यूशन निकालते हैं। इससे पहले कि वो दोनों लड़कियां गॉसिप में लग जाती, मैंने कॉल कट किया और वॉशरूम चला गया। उधर अथर्व हॉस्पिटल में बैठे बैठे ही सो गया था। डॉक्टर मार्टिन अरोरा को एंटीक्विटी की बोतल देकर उसने मामू को हॉस्पिटल से निकाले जाने से तो बचा लिया था, बट इंश्योरेंस का पंगा अभी भी सर पर खड़ा हुआ था। अथर्व को नींद में कुछ लोगों के हंसने की आवाज आई। उसने आंख खोलकर देखा तो उसे बस इतना समझ में आया कि एक आदमी और एक लड़की मामू के बेड के पास खड़े हंस रहे थे। कंजर कहीं के, दिल तो तेरा चूहे वर्गा है, टैग तो पड़ना ही था। अथर्व ने जैसे तैसे आंखें साफ की और पैर छुए। राकेश मामा, आप कब आए? राकेश मामा उसकी मम्मी के मुंह बोले भाई और गुंजन मामा की पक्के दोस्त थे। उन्हीं की लड़की स्वीटी से दिल्ली में अथर्व का ऐसा भयंकर अफेयर चला था कि एक बार तो अथर्व ने राकेश मामा से ही कॉन्डम का पैकेट खरीद लिया था। ओ जिंदा रे काके, वेरी गुड मॉर्निंग। अथर्व ने नजर घुमाई ही थी कि स्वीटी भी वहां आ गई। हेलो भैया, कैसे हो? आप यहाँ आए और बताया भी नहीं। तू स्टडीज में इतनी बिजी हो गई थी कि क्या बताता तुझे, और फिर मैं जल्दी जल्दी में आया था तो मैंने सोचा। ये फेल हो गया सी। एक नहीं, दो नहीं, सारे सब्जेक्ट फेल बहनचो। दोनों मामा अथर्व के मुंह पर ही हंसने लगे। अथर्व कलप गया। अच्छा तो आप दोनों गप्पे मारो, ठीक है? मैं जाके चाय लेकर आता हूँ। ओ पुत्र, मीठा तेज करवा दे। अथर्व ने हाँ में गर्दन हिलाई और जान बचा के भागा। स्वीटी भी पीछे पीछे आ गई। ओहो, रुको तो। अथर्व, WFM। स्वीटी की 100 गंदी आदतों में ये भी एक गंदी आदत थी कि वो कभी भी किसी भी रैंडम सेंटेंस का एक्रोनिम बना देती थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुझसे नहीं पूछूंगा कि ये WFM का मतलब क्या है। ओहो, मत पूछो, मैं नहीं बताऊंगी कि मैं वेट फॉर मी कह रही हूँ। अथर्व रुक गया। उसने घूरकर स्वीटी को देखा, फिर चिढ़ के बोला, मैं क्यों वेट करूँ तेरा? हाँ, तुझे तो वो टोटे जैसा लड़का मिल गया था ना। यार वो ना बहुत फुद्दू था, किस करने से पहले स्नैपचैट ओपन करता था। मैंने तो उसको डंप कर दिया। अच्छा जी, तो तुमने तोता उड़ा दिया। तो क्या हॉस्पिटल देख के कुछ याद आया? अथर्व को बस 2 सेकंड लगे और उसे वो रात याद आ गई जब दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में उसकी टांग टूटी हुई थी और स्वीटी ने उसको स्पेशल सर्विस दी थी। वो सिचुएशन याद करते ही अथर्व को कुछ होने लगा। उसे बिलीव ना हुआ। यार तू कहाँ थी अब तक? दिल्ली। अरे मतलब, चल चल कैंटीन चल। अथर्व के अरमान जाग चुके थे। उसने स्वीटी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कैंटीन की जगह वॉशरूम की तरफ ले गया। ओए, मुझे सुसु नहीं आई, मुझे क्यों ले जा रहा है? अरे चल ना, बहुत दिन हो गए यार। पागल हो गई हो क्या? यहाँ नहीं, कोई आ जाएगा अचानक। मेरे प्यो ने मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देना है। तो फिर कित्थे चलिए? वाह जी वाह, पंजाब में रह के आ गई पंजाबी। एक काम करो, घर चलो। जब गुंजन चाह इत्थे है तो घर तो खाली होगा ना। यार घर पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 2 घंटे। हाँ यार, ये भी है। फिर की करिए? एक आइडिया और है। क्या? इत्थे इतने सारे रूम है, कोई तो खाली होगा। थोड़े पैसे लगेंगे, दे देना। पैसे तो। वो बोलते बोलते चुप हो गया। पैसे तो उसके पास थे, अब बस एक रूम लेने की बात थी। पर इस हॉस्पिटल में पहले ही विस्की को लेकर इतना कलेश हो चुका था कि अथर्व को फिर कोई पंगा क्रिएट करना ठीक नहीं लगा। नहीं यार, रूम रेंट पे लेके ठीक नहीं है। ये हॉस्पिटल है, होटल थोड़ी। अच्छा जी, तो चल आ फिर कोई रूम लभदे हैं जिहदा लॉक ओपन होवे। अथर्व को यह आइडिया बढ़िया लगा। अभी तक जिम्मेदारी की स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना अथर्व अचानक स्वीटी के मिलते ही फिर डर की लौंडा हो गया। सही कहते थे अथर्व के पापा कि आदमी का ब्लड एक बार में एक ही जगह रहता है, या तो दिमाग में या फिर एनीवेज। अथर्व और स्वीटी ने सबसे पहले मामू लोगों को चाय सर्व की ताकि वो लोग तंग ना करें। फिर बहाना बनाकर वहां से निकले और फर्स्ट फ्लोर के कुछ रूम चेक करने लगे। 4th अटेम्प्ट में उन्हें एक रूम मिल गया जहां अभी कोई स्ट्रेचर या बेड अवेलेबल नहीं था। अरे यार, लेकिन यार यहाँ तो गद्दा भी नहीं है। ओस दी टेंशन क्यों लेनी है, अभी आ जाएगा। साथ वाले कमरे से चुरा लेते हैं। तू गद्दा चुरा के ला, मैं इसको साफ कर देती हूँ। लो जी, झाड़ू भी इत्थे ही पई है।
यार तू तो बहुत ही कमाल है। प्राइवेट हॉस्पिटल की ये भी खासियत थी कि यहाँ सुबह सुबह भीड़ नहीं होती थी। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता तो एक कमरा तो छोड़ो, एक पैर रखने की भी जगह मुश्किल से मिलती। गद्दा तो नहीं, पर 4 बड़े ब्लैंकेट का इंतजाम कर अथर्व उस रूम में पहुंचा और अंदर से चिटकनी लगा दी। उसने पीछे घूमकर देखा तो उसकी आंखें खुली रह गई। स्वीटी अपनी शर्ट पहले ही उतार चुकी थी। स्वीटी के क्लोथ्स देख अथर्व पर अचानक परफॉर्मेंस प्रेशर बढ़ने लगा।